भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के पढ़े लिखे सम्मानित साथियों, आज ये गीत आपके बीच में जो मैं दे रहा हूं, बस केवल विचार एक एक लाइन पर करिए और विचार करवा दीजिए। आज हम और भारत के लोग, भारत के तर्कवान विद्वान, विज्ञान चंद्रयान लेकर के चंद्रमा पर पहुंच गए। चंद्रयान 3 और चंद्रमा पर धरती मिली, वहां ऑक्सीजन की खोज चल रही है और पहली बार पूरी दुनिया में कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। उस देश का नाम है भारत। लेकिन भारत को हिंदुस्तान कहने वाले विज्ञान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम विज्ञान पर भरोसा नहीं करते। और चंद्रमा को वो कहते हैं वो चंदा मामा है। वो चंदा मामा के इंद्र कहला भैया मुर्गा बन के बोल देता तो हम लहाए ले। ये गधे पूरे देश को गधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी भाषों से जो ओत प्रोत लोग हैं प्रवचन में बैठ करके ताली बजा के मुक्ति खोज रहे हो। सुनो, इस देश को विज्ञान से जोड़ने वाला पहला महामानव सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने इस देश में लोगों को कहा था कि आपको तर्कवान बनना है और विज्ञान की खोज करना है। वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति बनो। जिन जिन देशों ने बुद्ध को माना, बुद्ध को जापान माना, पूरी दुनिया में श्रेष्ठ हो गया टेक्नोलॉजी में। बुद्ध को अमेरिका माना, पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो गया। बुद्ध को रूस माना, बुद्ध को चाइना माना, लेकिन भारत बुद्ध को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और बुद्ध को नहीं मानोगे कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की छाया से आज भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया। और उस बुद्ध को आज के 26 से 2700 साल पहले खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस देश के विकास के लिए, उस देश को वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः बुद्ध धर्म को जिंदा किया कि अगर भारत में बुद्ध धर्म जिंदा नहीं होगा तो भारत हमारा तर्कवान विद्वान नहीं बन सकता और यहाँ विकास विज्ञान के नाम पर नहीं हो सकता। ये गीत जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की शब्दावली है कि विद्वान के साथ तर्कवान बनो। पत्थर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना पहले बंद करो। क्या है भैया? बाबा भीमराव सबके बतावल हो। ज्ञान विज्ञान शिक्षा समझावल हो। ज्ञान विज्ञान शिक्षा, ज्ञान विज्ञान शिक्षा समझावल हो। बाबा भीमराव सबके बतावल हो। भीमराव सबके बतावल हो। सबके बतावल, बाबा भीमराव सबके बतावल। अब लाइन हमारी जा रही है। आज भारत पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया। मैं उन नौजवानों को और उन तर्कवानों को मैं सलूट करता हूं। पूरे भारत देश की ओर से नमन करता हूं, बधाई देता हूं कि धन्य है भारत की सोच और महापुरुषों की सोच। रूस और अमेरिका जब चंद्रमा पर गईले,
भइले, ज्ञान के कमी के कारण अमेरिका ने भी प्रयास किया था। भारत की एक बेटी थी कल्पना चावला, बीच में ब्लास्ट हुआ, सारे वैज्ञानिक मार दिए गए। कहीं न कहीं कुछ सोच की कमी थी, लेकिन भारत आज कामयाब हुआ इसलिए कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। कहीं न कहीं बुद्ध की विचारधारा आज समाहित हुई है कि देवी देवताओं से देश नहीं चलेगा, ज्ञान और विज्ञान से देश चलेगा। देश में अगर आज विकास है तो विज्ञान के द्वारा है, देवी देवताओं के द्वारा नहीं है। अब देवी देवताओं में क्या मिलता है? हमारे शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान के वियोग में 14 साल भरत जी ने गौमूत्र में खिचड़ी पका पका के खाते रहे। ये है देवी देवताओं की आस्था रखने वालों की सोच। वो चंद्रमा पर नहीं, भारत की एक नाली भी बनाने की हैसियत नहीं पैदा कर पाएंगे। उसी में एक नए नए शास्त्री जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन राक्षस के मैल और मूत्र के द्वारा पैदा हुआ है। ये खुद गधे पूरे देश को गधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ इनसे, पूछो कि देवी देवताओं के सहारे चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया कि शिक्षा और विज्ञान के बल पर गया है? इस बात का जवाब भी इनसे मांगिए। रूस और अमेरिका जब चंद्रमा पर गईले, ज्ञान के कमी के कारण फेल देखा भइले। आज भारतवासी खुशियां मनावल हो, आज भारतवासी खुशियां मनावल हो, बाबा भीमराव सबके समझावल हो। बाबा भीमराव सबके समझावल हो, वो सबके समझावल, बाबा भीमराव सबके। अरे बड़े बड़े मठ में दाढ़ी रख करके टीका त्रिकुंड लगा के समाज को देवी देवताओं के बारे में बताने वाले, बताओ जितने भी भारत में ग्रंथ बने हैं, सारे ग्रंथों में कहां लिखा हुआ है कि धरती से चंद्रमा की कितनी दूरी है और धरती से सूरज की कितनी दूरी है? अगर आज हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर के चंद्रमा के दक्षिणी धुरी पर पहुंचे तो क्या ग्रंथ के सहारे चले कि विज्ञान के सहारे? ये लाइन हमारी बता रही है, ये खोज है हमारे वैज्ञानिकों की। और जिस सोच को बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले ही सोच चुके थे, क्या है? 384 किलोमीटर दूरी, मानवा कयास भारत कई दिहल पूरी। 3,84,000 किलोमीटर धरती से चंद्रमा की दूरी है। हमारे पढ़े लिखे विद्वान, तर्कवान और विज्ञान ने इसे नापा और इसमें कहीं दूर दूर तक ब्रह्मा, विष्णु, दी काली, देवी, भगवती, लक्ष्मी की कहीं कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। तो जब कोई भूमिका नहीं है तो उनको माने क्यों? और मानने वाले सोच लें कि वो कर क्या सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, अरे मानवा कयास भारत कई दिहल पूरी।
अब ये लाइन तीसरी हमारी जा रही है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी सोच को वहां रखा कि चंद्रमा से अब हमें सूर्य की दूरी को भी कंफर्म करना पड़ेगा। लाइन हमारी बता रही है, चंद्रमा से दूरी बाट रवि का तापमान हो, कैसे का घोट गईल सुना हनुमान हो। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में 27 दिन लग गए और लगभग 350 किलोमीटर के रफ्तार से वो रॉकेट चली थी। कितना दिन लगा? 27 दिन लगा। 23 तारीख को 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर गया चांद की सतह पर और चंद्रमा से सूर्य पर जाने में लगभग 6 से 7 महीना लगेगा। चंद्रमा पर सूर्य की गर्मी इस धरती से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां सबसे ज्यादा ठंडी और सबसे ज्यादा गर्मी, लेकिन सूर्य में तापमान 2500 सेल्सियस है। सूर्य पर अगर 350 किलोमीटर की रफ्तार से जाया जाए तो लगभग 7-8 महीना लग जाएगा। यह विज्ञान बताया, लेकिन ग्रंथ क्या बताता है? हनुमान भोरवा में जन्मला 3 बजे, दिनवा निकलत गैला बन खेरही लटकली रहत आ तौले सूर्य के घोट के 6 महीना बैठल करत में। ये सिखा रहे हैं हमारे भारत के मूल निवासियों को, और वो भी सूर्य धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 250 ग्राम का एक बनरे का बच्चा कितने का रही? लगभग 3 पाव को हुई। 3 पाव का बच्चा 13 लाख गुने बड़े सूर्य को घोट के 6 महीना बैठा था। और हमारे ओबीसी SC ST के पढ़े लिखे नौजवान भोर में हनुमान चालीसा लेकर के पढ़ते हैं कि बाल समय रवि भक्त लियो कपि तीनों लोक भयो अधियारो। वो तो लिखने वाला गधा था और पढ़ने वाला उससे भी बड़ा गधा। पढ़ाई लिखाई भी तुम लोगों की व्यर्थ है एकदम। अगर शिक्षित बने, विद्वान बने, तो इस दिमाग को तर्कमान क्यों नहीं बनाए? ये लाइन हमारी बता रही है। क्या है? चंद्रमा से पूरा रवि जी का तापमान हो, कैसे का घोट गईल सुना हनुमान हो। वेद बहुजन के है समझावल हो, इस बहुजन समाज 85 मूल निवासी को भारत का ग्रंथ यही समझाता है कि ये इसी में भरमते रह जाएंगे तो इनकी सोच वैज्ञानिक सोच नहीं हो सकती। और जिस दिन ये वैज्ञानिक सोच वाले पैदा हो गए तो देवी देवता खत्म, हमान मर लगल जाई भूखन। देवकी नंदन महाराज जी कह रहे थे कि पाखंड का मतलब जो ईश्वर से परे है उसको पाखंड कहते हैं, तो जो ईश्वर से भी परे है तो उसको मानने की क्या जरूरत है महाराज जी? जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो जानना ही नहीं है, अगर ईश्वर से जो परे है वो पाखंड है, तो आपने हनुमान को कैसे घुटवा दिया सूर्य को? अब ये समाज बहुजन समाज तर्कवान भी हो गया। बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ हो रहे हैं।
अब ये सब अपना ढोल ढकोसला बंद करके अपने किसी रोजी रोजी में अब आप लोग लगिए, नहीं तो अब ये दुकानदारी आप लोगों की बंद होने वाली है। ये आगाह कर रहा हूँ पहले, हम तो ऐसे लोग भोले भाले हैं कि हम जिसका साथ छोड़ते हैं तो पहले बता देते हैं कि भाई अब हम साथ नहीं रहेंगे। हमने बहुत कथा वार्ता सुन लिया। आप लोग कथा कहते हो, हमारे महापुरुषों ने बताया कि कथा का शाब्दिक टोटल ढकोसला, झूठ, पाखंड, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसी का नाम है कथा। तो अब हमारा समाज कथा नहीं सुनेगा। क्या है? वेद बहुजन के है समझावल हो, वेद बहुजन के है समझावल हो, बाबा भीमराव सबके बतावल हो। बाबा भीमराव, बाबा भीमराव, बाबा भीमराव सबके। इसी सोच को पकड़ करके श्रद्धे ललई यादव जी ने पूरे वेदों की नसबंदी करके उनका पर्दाफाश किया और उनकी बात को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया। और हमारे बहुजन समाज को श्रद्धे ललई यादव जी बताए, क्या बताए? झूठ बाट ग्रंथ देवी देवतन के नकारा, बुद्ध और भीम जी के बात के बिचारा, भीम जी के बात के शिक्षा ज्ञान वाली ज्योतिया जरावल हो, शिक्षा ज्ञान वाली, शिक्षा ज्ञान वाली ज्योतिया जरावल हो, बाबा भीमराव सबके समझावल हो। बाबा भीमराव, बाबा भीमराव सबके समझावल, बाबा भीमराव सबके समझावल हो। आखिरी लाइन में हमारे शानदार जानदार कवि राम पलट जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राम पलट कहें सोचा बहुजन का भाई, उजले के भी देवतन के होई ना भलाई, उजले के भी देवतन के होई ना। यादव राजकुमार गाई के सुनावेल हो, यादव राजकुमार गाई के सुनावेल हो, बाबा भीमराव सबके समझावल हो। बाबा भीमराव सबके समझावल, बाबा भीमराव, बाबा भीमराव सबके समझावल, बाबा भीमराव सबके समझावल हो, बाबा भीमराव सबके समझ, बाबा भीमराव सबके समझावेल हो। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।